नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आपकी दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो सर और मुझे आंखों में धुंधला बहुत दिखाई देता है। तो जब आपका मोतियाबिंद की समस्या आई हाँ। और फिर आपको बताया गया मोतियाबिंद है और फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, मेरे को ये बता दिया था 8-9 साल पहले कि मुझे मोतियाबिंद आने लगा। मुझे कम से कम 8 साल से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है कि एक दिन मुझे धुंधला दिखेगा, एक दिन साफ दिखेगा। ओके, ये मेरी चलते चलते हुई कम 6 साल तो मुझे ऐसा ही रहा। अब अभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन से थोड़ा और पहले ही मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे कभी 15 दिन तक धुंधला दिख रहा, कभी कभी 8 दिन तक धुंधला दिख रहा, कभी कभी ये है कि कभी एक दिन दिखेगा सही, दूसरे दिन सही, फिर कब वो 8-15 दिन के लिए धुंधला धुंधला। ठीक, ये चीज अब हो गई है। मैं पूछ रहा हूँ, मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले इन आंखों की रोशनी कैसी थी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद वो कितनी सुधरी? सुधरी नहीं है, क्योंकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले जब हमने वहां चेकअप कराया था तो मेरी इसमें थी 360 और इसमें थी शायद 336, ये था। लेकिन अब शायद ये भी बढ़ गई और ये भी बढ़ गई। नहीं तो सुधरी ना, इसका मतलब? नहीं वो सुधरी नहीं है, मतलब और मुझे बढ़ गई का क्या मतलब कम ही बढ़ गई, कम हो गई। हाँ, जैसे कि मुझे इसमें पहले मैं एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ती थी तो अब वो मुझे और ब्लर दिखने लगी। ये भी अब यहाँ ये बात हुई है ना, आपने कहा है कि घट गई। हाँ, अब ये बात मैं सीधा बाकी पेशेंट से मुखातिब होकर कुछ कहूंगा, आप भी सुनिएगा, ठीक है? ताकि हम बात करें तो शायद वो उतना ना समझ पाए। ठीक। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लगभग सभी पेशेंट्स में उम्र से पहले सफेद मोतिया आ जाता है, ये तो एक बात तय है। ठीक। बाकी उम्र में 50-60 के बाद आता है। आरपी के पेशेंट्स में 30 में, 40 में, 35 में आ जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादातर पेशेंट्स में जब मोतिया आ जाता है तो पेशेंट की रोशनी के खराब होने का कारण मोतिया नहीं होता। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और जब वो कारण नहीं होता रोशनी कम होने का, तो फिर जब डॉक्टर मोतिया देख के बिना ये असेस किए कि कितना हाथ आपकी आरपी का है रोशनी की कमी में और कितना हाथ मोतिये का है, और मोतिये का ऑपरेशन कर दें, तो फिर क्योंकि वो तो कारण नहीं था कमी होने का, तो फिर ऑपरेशन के बाद रोशनी सुधरेगी क्यों? जब वो कारण नहीं था, कारण तो आरपी था, और आरपी तो फिर भी आपकी आंख में है। इसके बाद चलो फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हर ऑपरेशन का जो आंख पे किया जाता है, कुछ लोगों में कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है। ऑपरेशन कराने से लोग क्यों डरते हैं कि भाई कहीं को ऊंच नीच ना हो जाए। तो ज्यादातर पेशेंट्स में अगर ठीक से असेस ना किया जाए कि इस पेशेंट को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत भी है कि नहीं, तो हम अननेसेसरी एक बीमार आंख में से एक नॉर्मल मोतिया निकाल के जो खराब नहीं कर रहा था रोशनी को और पेशेंट को, लेकिन फिर मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, ज्यादा धुंधला दिखाई देने लगे था मोतिया की वजह से, इस वजह से मैंने ऑपरेशन कराया। पर उनको असेस करना था ये डॉक्टर को, और हमारे यहाँ तो कोई ऐसी दवा भी नहीं देता कि इसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए मोतिया का। मैं देखा था कि इसकी मोतिया की प्रोग्रेशन के लिए दवा है, पर हमारे यहाँ किसी ने नहीं दी गई। एक पेशेंट आज भी ऐसा चल रहा है जिसे 14 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, चश्मे के नंबर बदल बदल के। उन्हें 14 साल पहले मोतिया हो गया, ऑपरेशन बताया गया, मोतिया नहीं हुआ, मोतिया तो शुरू हुआ था, ऑपरेशन बता दिया गया था। तो हमने कहा चलो देखते हैं 2-4 साल तो निकल ही जाएंगे बिना ऑपरेशन के। 14 साल से ज्यादा हो चुके हैं एक मरीज को, इतना ज्यादा। बाकी सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जिन्हें मोतिये का ऑपरेशन बताया गया था और वो आज भी 2-4 साल 5 साल हो चुके हैं, अभी भी जरूरत नहीं है। नहीं, 5-6 साल तो मैंने भी टाला कि अब ना कराने पड़े। में अगर दवाई डल रही होती तो शायद आज भी आपको नहीं होता ऑपरेशन मेरा। ये ठीक है जी, ओके सर।
थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, हाँ जी, ये सब शब्द हैं। अब जब प्रोसेस शुरू होगी, जब पहला गैजेट आएगा, जब आप दवाई खाएंगे, जब आप ये करेंगे, तब इन शब्दों का मीनिंग पता चलेगा। ओके सर, थैंक यू।